हनुमान जी, जिन्हें अमरता मिली, न मृत्यु का डर, न समय की सीमा। लेकिन सवाल यह है, क्या अमर होना सच में वरदान होता है या फिर यह सबसे गहरी सजा होती है? आज स्टोरीज इन एडी हनुमान जी की अमरता के पीछे छुपा वो सच बताएगा जो अक्सर भक्ति में दब जाता है। पहला सच, हनुमान जी ने अमरता मांगी ही नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी हनुमान जी ने अमरता मांगी ऐसा कोई सीधा संवाद नहीं मिलता। ये बात चौंकाती है क्योंकि आज हनुमान जी की पहचान ही अमर के रूप में की जाती है। तो सवाल उठता है, अगर उन्होंने अमरता मांगी ही नहीं तो हनुमान जी अमर कैसे हुए? हनुमान जी ने देवताओं से जीवन नहीं मांगा था, उन्होंने सिर्फ एक प्रार्थना की थी कि जब तक राम कथा संसार में जीवित है तब तक मेरी भक्ति भी जीवित रहे। ये मांग जीने की नहीं थी, मिटने से इनकार थी। और यहीं देवताओं की चिंता शुरू हुई, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं मांगता वो सबसे खतरनाक होता है। हनुमान जी की भक्ति सीमित समय की नहीं थी, वो किसी युग के लिए नहीं थी। देवता जानते थे हनुमान जी को अमर करना कोई पुरस्कार नहीं था, वो एक परिणाम था। अमरता उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी नियति बन गई। दूसरा सच, अमरता एक सजा भी थी। अमर होना किसी वरदान जैसा लगता है, लेकिन हनुमान जी के लिए यह सबसे लंबा दर्द था। हनुमान जी ने देखा राम का वनवास, एक राजा का वन में भटकना। उन्होंने देखा सीता का अपहरण और वो क्षण जब राम पहली बार असहाय दिखे। उन्होंने देखा लक्ष्मण का मूर्छित होना और वो पल जब युद्ध भूमि में राम का विश्वास डगमगाया। और फिर जो सबसे ज्यादा चुप कर देता है, हनुमान जी ने राम का देह त्याग भी देखा। यहीं अमरता का असली अर्थ सामने आता है। हनुमान जी हर युग में जीवित रहे, लेकिन हर युग में अपने आराध्य को खोते रहे। बाकी भक्त राम के साथ चले गए, हनुमान जी राम के बाद रह गए। ये अमरता जीवन को बढ़ाना नहीं थी, ये था विरह को अनंत कर देना। क्योंकि मृत्यु एक बार आती है, लेकिन अमरता में वियोग हर युग में लौटता है। और शायद यही कारण है कि हनुमान जी कभी मुस्कुराते नहीं, वो सिर्फ सेवा में स्थिर रहते हैं। क्योंकि जो अनंत को झेल चुका हो उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तीसरा सच, कलयुग में हनुमान जी क्यों जरूरी हैं? भविष्य पुराण और पुराणोक्त लोक मान्यताओं के अनुसार कलयुग सबसे कमजोर युग है। यहाँ राक्षस वनों में नहीं रहते, वो मनुष्यों के भीतर रहते हैं। जब धर्म युद्ध भूमि में नहीं, मन के भीतर हारने लगता है, तब किसी राजा की नहीं, एक रक्षक की जरूरत होती है। और यहीं हनुमान जी सक्रिय होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि जहां राम कथा होगी वहां हनुमान जी उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा गया पूजा होगी या मंदिर होगा, कहा गया राम कथा होगी। क्योंकि हनुमान जी मूर्ति के रक्षक नहीं हैं, वो स्मृति के रक्षक हैं। हनुमान जी की अमरता त्रेता के लिए नहीं थी, द्वापर के लिए नहीं थी, वो कलयुग के लिए थी। क्योंकि कलयुग में धर्म को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ती है। यहाँ लोग राम को भूल जाते हैं, लेकिन हनुमान जी राम को भूलने नहीं देते। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई नाम नहीं लेता, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब कोई साथ नहीं देता, तब हनुमान जी चुपचाप खड़े होते हैं। न सिंहासन पर, न आकाश में, बल्कि आपकी आस्था के ठीक पीछे। और शायद इसीलिए हनुमान जी को मरने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कलयुग में भगवान से ज्यादा भगवान तक पहुंचाने वाले की जरूरत होती है। चौथा सच, अमरता वरदान क्यों बनी? हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ शक्ति नहीं थे, वो थे राम कथा के जीवित साक्षी। युद्ध खत्म हो सकता है, राज्य ढह सकते हैं, मंदिर टूट सकते हैं, लेकिन साक्षी अगर जीवित रहे तो इतिहास झूठ नहीं बनता। अगर हनुमान जी समय के साथ चले जाते तो राम एक स्मृति बन जाते, एक पुरानी कथा, एक बीती हुई कहानी। लेकिन हनुमान जी के जीवित रहने से राम हर युग में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी राम को याद नहीं करते, वो राम को जीते हैं। इसीलिए देवताओं ने हनुमान जी को नहीं बचाया, उन्होंने राम कथा को बचाया। देवता जानते थे जब तक कोई ऐसा रहेगा जो राम को अपने अस्तित्व से जोड़कर रखेगा, तब तक राम किसी युग में गायब नहीं होंगे। हनुमान जी की अमरता कोई उपहार नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसा बोझ जो सिर्फ वही उठा सकता था
जिसे स्वयं से ज्यादा धर्म प्रिय हो। सबसे चुप सवाल, अगर हनुमान जी चाहें तो वो मोक्ष ले सकते थे। देवताओं ने उन्हें रोका नहीं, धर्म ने उन्हें बांधा नहीं, फिर भी हनुमान जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि मोक्ष स्वयं के लिए होता है और हनुमान जी स्वयं के लिए कभी नहीं जिए। उन्होंने कभी अपने दुख की प्रार्थना नहीं की, अपने सुख की मांग नहीं रखी, अपने अंत की इच्छा नहीं जताई। उनका एक ही उत्तर था, सेवा। राम रहे तो हनुमान जी रहे, राम गए तो भी हनुमान जी रुके। क्योंकि भक्ति का शिखर मोक्ष नहीं होता, उत्तरदायित्व होता है। निष्कर्ष, वरदान या सजा। हनुमान जी की अमरता वरदान थी राम के लिए, क्योंकि जब तक हनुमान जी हैं, राम कभी केवल स्मृति नहीं बनेंगे। और वही अमरता सजा थी हनुमान जी के लिए, क्योंकि हर युग में वो अपने आराध्य को याद करते रहे, लेकिन उन्हें पा नहीं सके। फिर भी हनुमान जी ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि शायद सच्ची भक्ति यही होती है जहां स्वयं का सुख नहीं, धर्म का भविष्य चुना जाता है। कुछ लोग अमर इसलिए नहीं होते कि वो मर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया उन्हें खोने का साहस नहीं कर सकती। आप देख रहे थे स्टोरीज इन AD, जहां कहानियां नहीं, राज जिंदा रहते हैं।